डिजिटल करेंसी को लेकर आरबीआई ने उठाया बड़ा कदम। जल्द लॉन्च होगी डिजिटल करेंसी। पायलट प्रोजेक्ट पर काम जारी। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का रास्ता साफ। सरकार और एलआईसी बेचेगी करीब 61% हिस्सेदारी। राजस्थान में 40,000 लोगों को रोजगार देगा अडानी ग्रुप। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में देश के सबसे बड़े उद्योगपति ने किया ऐलान। चीन के साथ विवाद पर विदेश मंत्रालय ने कहा एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के लिए जरूरी कदम उठाना बाकी। बीते 9 महीनों में 6 भारतीय कैदियों की पाकिस्तान में मौत। विदेश मंत्रालय का बयान। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूत ब्लोम के पीओ के दौरे पर आपत्ति जताई। ज्ञान वापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर टला फैसला। 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई। शिवसेना के एकनाथ शिंदे धड़े ने धनुष और तीर निशान पर दावा किया। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट से शनिवार तक जवाब देने को कहा। ठाणे में शिंदे और उद्धव गुट में हंगामा। शिवसेना के एक दफ्तर पर दोनों गुटों ने कब्जे का दावा किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ पत्रकार गौरी लंकेश की मां और बहन हुई शामिल। 2017 में हुई थी गौरी लंकेश की हत्या। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र सिंह चौधरी का राहुल पर तंज। का भारत जोड़ो के बाद कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। कर्नाटक की मांड्या पुलिस ने कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विवादित टी शर्ट पहने देखे गए। धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले में होगी जांच। पूर्व सीजेआई बालकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया। एससी/एसटी का कोटा बढ़ाएगी कर्नाटक सरकार। न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट के आधार पर फैसला। छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण होगा लागू। सीएम भूपेश बघेल का ऐलान। केजरीवाल सरकार में मंत्री राजेंद्र गौतम के वीडियो पर हंगामा। बौद्ध दीक्षा समारोह में रामकृष्ण की पूजा न करने की शपथ ली। राजेंद्र गौतम पर हमलावर हुई बीजेपी। गौरव भाटिया बोले केजरीवाल के इशारे पर हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाई। बीजेपी ने राजेंद्र पाल गौतम पर कार्रवाई करने की मांग की। मनोज तिवारी बोले 24 घंटे में निलंबित करें। राजेंद्र गौतम का बीजेपी पर पलटवार। बीजेपी को बताया देशद्रोही। कहा संविधान हमें किसी भी धर्म को मानने की देता है आजादी। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का मामला। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता सीएम केजरीवाल और मंत्री राजेंद्र गौतम के खिलाफ केस। राजेंद्र गौतम के वीडियो पर भड़के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती। कहा किसी को किसी के आराध्य को गाली देने का अधिकार नहीं। कजाकिस्तान में सीआईसीए सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगी विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। 12 और 13 अक्टूबर को होगी बैठक। गैंगटॉक में सहकारी डेयरी सम्मेलन में अमित शाह ने कहा सहकारिता के जरिए किसानों, शिल्पकारों, आदिवासियों को सशक्त करने का होगा। शनिवार को अमित शाह गुवाहाटी में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुवाहाटी में गर्मजोशी से किया स्वागत। शनिवार को है अहम बैठक। ईद मिलाद पर मुंबई में मुस्लिम समाज निकालेगा जुलूस। लाखों लोग होंगे शामिल। सीएम गहलोत ने किया इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आगाज। कहा निवेश के लिए प्रदेश में उपयुक्त माहौल। वाईएसआरटीपी प्रमुख ने तेलंगाना के कालेश्वरम सिंचाई परियोजना में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया। जम्मू के सांबा में अग्निवीर भर्ती रैली। हजारों नौजवानों ने लिया हिस्सा। एमपी के 2 कांग्रेस विधायकों पर चलती ट्रेन में महिला यात्री से छेड़छाड़ का आरोप। केस दर्ज। कांग्रेस विधायक सुनील सराफ ने महिला के आरोप को बताया गलत। कहा सीट को लेकर हुआ था विवाद। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने भी आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा वो हमारी सीट पर क्या कर रही थी, हम कटनी तक ट्रेन के गेट पर खड़े थे। महिला से बदसलूकी के मामले से नाराज कमलनाथ। कमेटी गठित कर विधायकों से मांगा जवाब। दुमका में जिंदा जलाई गई लड़की की रिम्स में मौत। आरोपी लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था। शादीशुदा होने के बाद भी पीड़िता को कर रहा था परेशान। लड़की और उसका परिवार शादी के लिए नहीं थे राजी। दुमका घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। झारखंड की कानून व्यवस्था बेहद दयनीय। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीड़िता के निधन पर जताया दुख। परिवार को 10 लाख की मदद का ऐलान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। पूछा क्या यूपी जैसी कानून व्यवस्था चाहिए जहां मंत्री का बेटा मारते और कार्रवाई न हो। केरल के कोझिकोड में पहली अग्निवीर भर्ती रैली। 7 जिलों के युवाओं ने लिया हिस्सा। झांसी में सैन्य अभ्यास के दौरान T-90 टैंक में ब्लास्ट। एक जेसीओ सहित सेना के 2 जवान शहीद। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आईईडी ब्लास्ट। बीएसएफ का एक जवान घायल। उत्तरकाशी में आई एवलांच के बाद अब तक 26 शव निकाले गए। खोज और बचाव अभियान जारी। दिल्ली हाईकोर्ट पीएफआई सदस्यों को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। नीतीश कुमार का बयान। दिवाली छठ के दौरान दरभंगा दिल्ली के बीच और अधिक फ्लाइट की है जरूरत। भारत ने म्यांमार में फर्जी जॉब रैकेट में फंसे 50 लोगों को बचाया। प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का फर्जी दावा करने वाले आईटी कर्मी को पुलिस ने पुणे से किया गिरफ्तार।
वायुसेना दिवस से पहले दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के चीफ शामिल। कर्नाटक के बीदर में ऐतिहासिक मदरसे में हंगामे के मामले में 9 पर एफआईआर, अब तक 4 गिरफ्तार। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा, हर साल मदरसे में होती है पूजा, इस बार ज्यादा लोगों की वजह से हुई गलतफहमी। बीदर मामले में हिंदुओं के बचाव में उतरे श्री राम सेना के नेता सिद्ध लिंगा स्वामी। कहा, मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं को रोककर उनकी आस्था को चोट पहुंचाई। बीदर में मस्जिद में हंगामे के बाद शांति से हुई जुमे की नमाज ड्रोन से रखी जा रही थी नजर। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की छापेमारी। दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद समेत 35 जगहों पर रेड। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया गंदी राजनीति का आरोप। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के खिलाफ एसआईए की रेड। साउथ कश्मीर में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी। दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई पूछताछ। ईडी की पूछताछ के बाद बोले डीके शिव कुमार, कहा, मुझसे जो डॉक्यूमेंट मांगे वो मैं दूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। ईडी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट के लिए भारतीयों के बैंक खातों में 1 करोड़ 54 लाख की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया। वंदे भारत एक्सप्रेस लगातार दूसरे दिन हादसे का शिकार। आणंद स्टेशन के पास कार से टकराई। कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर। यात्रियों से भरी बस पलटी, 3 घायल। जोधपुर में टायर फटने से जीप पलटी। हादसे में 2 नाबालिगों की मौत, 20 घायल। दिल्ली में स्पेशल सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल के 2 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का निर्देश, 15 नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने को कहा। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत के दिए आदेश। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के गेट के सामने टेम्पोररी डिवाइडर लगाने के खिलाफ हंगामा। पुलिस ने डिवाइडर हटाया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 15 फीट चौड़ा गड्ढा, पूरी तरह समा गई कार। कांग्रेस बोली, सरकार का भ्रष्टाचार हुआ उजागर। गोरखपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद, फायरिंग में एक शख्स की मौत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 समितियों में भिड़ंत, दोनों गुटों में तोड़फोड़। नोएडा के सेक्टर 3 में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बांद्रा वर्ली सी लिंक रोड एक्सीडेंट मामले में आरोपी इरफान अब्दुल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। राजस्थान के भरतपुर में फायरिंग का वीडियो आया सामने। पुरानी रंजिश में एक गुट ने दूसरे पर की फायरिंग। पालड़ी गांव में तनाव का माहौल। एमपी के कुन्नू नेशनल पार्क में चीतों की होगी पूरी निगरानी। केंद्र ने गठित की 9 सदस्यीय टास्क फोर्स। पंजाब के अमृतसर में किसान जला रहे हैं पराली, तस्वीरें आई सामने। मध्य प्रदेश में 86% पशु लंपी बीमारी से रिकवर। 10 दिन में किसी भी जानवर की मौत नहीं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में मोतियाबिंद मुक्त महाराष्ट्र कार्यक्रम का किया उद्घाटन। इंदौर में किडनैप हुए रेस्टोरेंट मालिक अक्षय जादौन को पुलिस ने छुड़ाया। 10 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर के हीरानगर में बच्ची की मौत का खुलासा। पोस्टमार्टम के दौरान सिर में मिली बुलेट। गरबा देखने गई लड़की की हुई थी मौत। मैनपुरी में अपराधियों के गैंग का खुलासा। पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में बारातियों से मारपीट पर पुलिस का एक्शन। नामजद आरोपी अमान समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। दानिश नाम का बदमाश घायल, साथी मौके से फरार, तलाश जारी। ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। 120 करोड़ रुपए की 60 किलो मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद। कई शहरों से 6 लोग गिरफ्तार। हैदराबाद एयरपोर्ट से करीब 1.5 करोड़ का सोना जब्त। 2 यात्री पकड़े गए। मुंबई और ठाणे में कई इलाकों में बारिश। मौसम विभाग ने ठाणे के लिए 5 दिन का येलो अलर्ट जारी किया। यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। 250 हॉटस्पॉट की पहचान की गई। यूपी में डेंगू के मरीज बड़े अस्पतालों में 10-10 बेड रिजर्व करने को कहा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। देश में कोरोना के 2000 नए मरीज मिले। एक्टिव केस की संख्या 30,362। महाराष्ट्र में कोरोना के 366 नए केस दर्ज। 24 घंटे में 5 की मौत। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 का ऐलान। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस को मिला सम्मान। थाईलैंड के पीएम ने डे केयर सेंटर का किया दौरा। गोलीबारी में मारे गए बच्चों और लोगों के लिए प्रार्थना की। शूटिंग में 36 लोग मारे गए थे। ईरान सरकार का दावा, महसा अमीनी की मौत बीमारी से हुई, पिटाई से नहीं। अमेरिका ने जारी किया ट्रैवल एडवाइजरी। पाकिस्तान के आतंकवाद प्रभावित इलाकों में अमेरिकियों को ना जाने की सलाह। रुपया में 15 पैसे की गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो 82 रुपए 32 पैसे पर पहुंचा। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 30 और निफ्टी 16 पॉइंट नीचे लुढ़का। महिला एशिया कप में भारत की हार। पाकिस्तान ने 13 रन से दी मात। हरभजन सिंह ने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन पर अवैध गतिविधियों का लगाया आरोप। पीसीए सदस्यों को लिखा पत्र। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शमी के दशहरा ट्वीट के आलोचकों को दिया जवाब। समाज को बांटने वाले लोगों की कमी नहीं। फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ जम्मू में बजरंग दल का प्रदर्शन। नाराज लोगों ने पुतला फूंका। फिल्म आदिपुरुष के निर्देशक ओम राउत के समर्थन में उतरी एमएनएस नेता अमय खोपकर। तारा वर्सेस बिलाल 28 अक्टूबर को होगी रिलीज। जॉन अब्राहम ने किया ऐलान। अभिनेता अरुण बाली का 79 की उम्र में निधन। मुंबई में शनिवार को होगा अंतिम संस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।